नमस्कार साथियों। हर साल चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता के पर्व को हिंदू समाज में बासुड़ा के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि शीतला माता की पूजा अर्चना करने से चेचक रोग नहीं होता। आइए अब सुनते हैं शीतला माता की कहानी। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगी तो बीमार हो जाएंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप से 2 बाटी बना ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। इसके बाद सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई और दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर चली आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकालकर चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। इसके बाद सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा तो बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। तब सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्हें मरा हुआ पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ और बेटों को जिंदा और स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मरे हुए बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक खेजड़ी का वृक्ष आया। इसके नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में काफ़ी जूं पड़ी हुई थी। बहुएं भी काफ़ी थक गई थी। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जूओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा कि जैसे तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हो रहे। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारिन हो, तुम्हारा तो मुंह देखने योग्य भी नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम भोजन कर लिया। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम भोजन खा लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मरे हुए बच्चों को जीवित कर दिया। तब बहुएं बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः अपने गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता ने साक्षात दर्शन दिए हैं, तो गांव के लोगों ने धूमधाम से उनका स्वागत किया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी और चैत्र माह में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की, वैसी कृपा सब पर करे। शीतला माँ
सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। जय माता दी।